चिड़िया सुबह से अपने बेटे कुकू के लिए मीठा फल ढूंढ रही थी, मगर अभी तक उसे पूरे जंगल से मीठा फल नहीं मिला था। चिड़िया बहन, चलो घर चलें, शाम होने वाली है। मगर मिट्ठू, मेरा कुकू तो आज ये सूखा दाना कभी नहीं खाएगा। वो तो कल से ही मीठा फल खाने की जिद कर रहा है। चिड़िया, मीठे फल का तो मौसम नहीं है। आप अपने बेटे को समझाओ कि हर फल मौसम का होता है। ऐसी खाने पीने की चीजों पर जिद करना अच्छी बात नहीं होती। फिर शाम को चिड़िया वही सूखा दाना लेकर अपने घर आती है। ये क्या मम्मा, आज फिर सूखा दाना? मैं तो आज सूखा दाना कभी नहीं खाऊंगा। मैं तो मीठा फल ही खाऊंगा। बेटा, पूरे जंगल में मुझे कहीं से भी मीठा फल नहीं मिला। जो मिला है सब्र शुक्र करके खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा कहते हुए कुकू भूखा ही सो जाता है। कुकू अपनी मम्मा को बहुत तंग करता था। वो कोई भी चीज खुशी से ना खाता, कभी कुछ खाने की जिद करता तो कभी कुछ। मम्मा चिड़िया अपने बेटे की इस हरकत से बहुत परेशान थी। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा कुकू भी उठ जाते हैं, मगर आज मम्मा चिड़िया ने भी सोच लिया था कि आज वो अपने बेटे को सीख जरूर देगी। इसलिए मम्मा चिड़िया बीमार होने का नाटक करती है। कुकू बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज आप जाएं, मेरा और अपना भोजन ले आए। मगर मम्मा, मैं कहाँ से भोजन लाऊंगा? मुझे तो कुछ पता नहीं है कि भोजन कहाँ से मिलेगा। जाओ बेटा, किसी बड़े पक्षी के साथ चले जाना और जहाँ से वो भोजन ढूंढे वहीं से तुम भी ढूंढ लेना। फिर ना चाहते हुए भी कुकू अपने घर से भोजन लेने जाता है। वो सीधा कबूतर अंकल के पास जाता है। कबूतर भोजन लेने जाने ही वाला था। अंकल, आज मेरी मम्मा बीमार है, मैं भी आपके साथ भोजन लेने जाऊंगा। मगर बेटा, भोजन लेने बहुत दूर तक जाना होगा, क्या तुम इतना उड़ लोगे? मैं कर लूंगा अंकल। फिर कबूतर अंकल कुकू को साथ लेकर भोजन लेने निकल जाता है। रास्ते में उन्हें मिट्ठू और कौवा भी मिल जाता है। वो सब उड़ते हुए पहाड़ों पर निकल जाते हैं। फिर एक जगह वो मकई के कुछ दाने देखकर वहाँ उतरते हैं। कुकू के लिए ये सब कुछ नया था। कुकू जैसे ही भागकर मकई के दाने खाने लगता है तो कौवा उसे रोक देता है। रुको रुको चिड़िया के बच्चे, यहाँ किसी शिकारी ने जाल लगाया हुआ है। अगर हमने ये दाने खाए तो हम शिकारी के जाल में फंस जाएंगे। कुकू थका हुआ था, मगर वो क्या करता, उसे फिर से दूसरे पक्षियों के साथ उड़ना पड़ता है। वो सब वहाँ से आगे जाते हैं। वो सब एक चावल की फसल में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ खूब भोजन है, जी भर के खाएंगे। मगर अंकल, मुझे तो मीठा फल खाना है, वो कहाँ से मिलेगा? बेटा, सूखे का मौसम चल रहा है। ऐसे मौसम में सूखा दाना ही मिल जाए तो बहुत है, और तुम मीठा फल ढूंढ रहे हो। अभी उन्होंने एक दाना चावल का भी ना खाया था कि किसान आ जाता है। वो आते ही ताली बजाता है। भागो भागो, किसान आ गया, वो बंदूक चला देगा। कुकू नहीं जानता था कि ये सब क्या हो रहा है, मगर वो दूसरे पक्षियों को उड़ता देखकर उनके साथ ही वहाँ से भाग जाता है। सूखे पेड़ पर चील बैठी हुई थी। कालू कौवा फिर से चुनौती देता है। चील चील,
सामने झील है, हमें रास्ता बदलना होगा। भागो, दूसरी दिशा में भागो। फिर वो सब दूसरी दिशा में जाते हैं। शाम होने को थी और फिर कहीं जाकर उन्हें एक नदी के पास चनों के कुछ दाने मिल जाते हैं। सब पक्षी अपना अपना दाना उठा लेते हैं। कुकू भी 2 दाने चनों के उठा लेता है और वो सब घरों को वापस उड़ते हैं। आज कुकू को एहसास हो रहा था कि भोजन ढूंढना कितना मुश्किल काम है और वो घर बैठकर अपनी मम्मा को कैसे तंग करता है। मम्मा, मैं ले आया। मम्मा, मैं चनों के 2 दाने ले आया। मगर कुकू बेटा, आपको तो मीठा फल खाना था, वो क्यों नहीं लाए? मम्मा, सॉरी, मुझे माफ कर दे। मम्मा, मुझे आज पता चला है कि भोजन लाने के लिए कैसी कैसी मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगा, जो होगा खुशी खुशी खा लूँगा। फिर मम्मा चिड़िया और उसका बेटा एक एक चने का दाना खा लेते हैं। मम्मा, आज तो चने का दाना भी मीठे फल जैसा ही लग रहा है, क्योंकि आज ये चने का दाना मेरा बेटा मेहनत से ढूंढ कर लाया है। मेरे बच्चे, जैसे सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे ही मेहनत का फल भी मीठा ही होता है। फिर वो दोनों माँ बेटा खुशी खुशी सो जाते हैं और ऐसे कुकू को सीख मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, खाने पीने की चीजों में नुक्स ना निकालें, क्योंकि मम्मा पापा बहुत मेहनत से हमारे लिए भोजन लाते हैं। आपका धन्यवाद। मीठे फल का वो पेड़ अभी जवान था। उसके फूलों से अब मीठे और रसीले फल बनने ही वाले थे। बहार आने वाली थी, मगर वो फिर भी खुश ना था। उसके साथ एक कांटेदार पेड़ भी था जो बड़ा था। वो पेड़ अब बूढ़ा हो गया था। कांटेदार वो पेड़ अपने पड़ोसी मीठे फल वाले पेड़ को उदास देखकर उसे हौसला देता है। दोस्त, मुझे पता है आप ऐसे उदास क्यों हैं। इसीलिए ना कि अब इस जंगल में पक्षी नहीं रहे और कोई आपके मीठे फल खाने नहीं आएगा। कोई आपके लिए संगीत गाने वाला नहीं है। हाँ, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरे लिए गाता नहीं है। मेरे मीठे फल किस काम के? आप देखना, एक दिन आएगा जब इस जंगल में पक्षी फिर से आएंगे। रौनक होगी, बहार आएगी, चिड़ियों की चूं चूं और कौवों की काएं काएं होगी। हाँ, मैं भी इसी उम्मीद में हूँ, मगर ना जाने वो दिन कब आएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कांटेदार पेड़ कोई आवाज सुनता है। दोस्त दोस्त उठो, सुनो सुनो, चिड़िया के बोलने की आवाज आ रही है। पक्षी आ गए, हमारे जंगल में फिर से पक्षी आ गए। मैंने सुना, मैं भी सुन रहा हूँ, हमारे दोस्त आ गए, मेरे फल खाने मेरे दोस्त आ गए। और फिर दूर से पक्षियों को आते देख फलदार वो पेड़ बहुत खुश हो रहा था। हम यहाँ आज ही आए हैं दोस्त, मैं चिड़िया हूँ, मेरा नाम रानो है। और मैं मिठू, मैं कबूतर हूँ, मेरा नाम गौरी है। और ये मेरे पति कालू कौवा जी। मैं मीठे फल का पेड़ हूँ, मेरे फल बहुत रसीले होते हैं। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। मैं कुछ ही दिनों में आपको अपने फल दूंगा और ये साथ मेरा दोस्त है।
मेरे पास आपको देने के लिए प्यार के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कांटेदार पेड़ हूँ और बूढ़ा भी हूँ। हम पेड़ और पक्षी एक दूसरे के सहारे ही तो जिंदा है। हम जन्म जन्म से एक दूसरे के साथी हैं। ऐसे वो पक्षी और पेड़ एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और उस फलदार पेड़ के फल पक जाते हैं। अब तो हर समय कोई ना कोई पक्षी उस पेड़ के पास ही रहता। चिड़िया जाती तो तोता आ जाता, तोता जाता तो कबूतर आ जाता। कौवा और कौवी तो हर समय रहते ही उस फलदार पेड़ के पास ही थे। दोस्त, क्या मैं भी कभी किसी के काम आ सकूंगा? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बेकार है, क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। और तो और मुझ पर तो कोई पक्षी बैठ भी नहीं सकता। इस जंगल में कोई भी चीज बेकार की नहीं है। आप हमारे दोस्त हो, आप ऐसे दुखी ना हुआ करें। सब पक्षी धूप में बैठे हुए थे कि कबूतर की नजर ऊपर आसमान में उड़ती चील पड़ जाती है। दुश्मन आ गया, वो हमें मारेगी, भागो। ये तो बड़ी चील है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर वो सब पक्षी वहाँ से भागते हैं। चील भी उनके पीछे लग जाती है। पक्षी उड़ते उड़ते मीठे फल के पेड़ के पास चले जाते हैं। चील दोस्त, चील आ गई, वो हमें मार देगी। सब मिलकर एक हो जाओ, मिलकर मुकाबला करो। भागने से वो चील और भी बहादुर हो जाएगी। आप मेरे पतों में छुप जाओ और फिर देखते हैं क्या होता है। सभी पक्षी उस फलदार पेड़ के पत्तों में छुप जाते हैं। इन्हें बाहर निकालो। जैसे तुम इन पक्षियों को भोजन देते हो, ऐसे ही ये पक्षी मेरा भोजन है। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं अपनी डाल से तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। मगर वो चील कब डरने वाली थी। वो हमला करती है। वो उस पेड़ की कुछ शाखाएं तोड़ देती है। चील के पंजों में कबूतर आने ही वाला था जब पीछे से कांटेदार पेड़ अपनी बड़ी शाख चील की तरफ बढ़ाता है और चील के पंखों में अपने कांटे गाड़ देता है। पक्षी तो पक्षी, यहाँ तो पेड़ भी एक साथ हैं। मुझे छोड़ दो, मैं भूल गई थी। मिलजुल कर हम किसी भी मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं, चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा हो। फिर चील वादा करी है कि वो वहाँ से दूर चली जाएगी और कांटेदार पेड़ अपने कांटे चील के पंखों से निकाल लेता है। चील वहाँ से भाग जाती है। दोस्त, मैंने कहा था ना कि इस जंगल में कोई भी पेड़ बेकार नहीं है। आज आपने सबकी जान बचाई है। अब तो कांटेदार पेड़ जवानों की तरह अकड़ कर खड़ा था, क्योंकि सभी पक्षी उसकी तारीफ जो कर रहे थे। अपने दोस्तों की जान बचाकर मुझे बहुत खुशी हुई है। हम हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे। फिर वो सब खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, मिलजुल कर मुसीबत में एक दूसरे की मदद करो, क्योंकि मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई